जैसे ही तेजस्विनी का फोन रिपेयर हुआ, सच की परतें एक एक करके उतरने लगीं। अर्थुराज का असली, काला और घिनौना चेहरा अब सबके सामने था। हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में अब करवट लेने जा रहा है, जहां रिश्तों के नाम पर किए गए छल, धोखे और दर्द सब सामने आएंगे। जैसे ही फोन वापस काम करने लगता है, तेजस्विनी कांपते हाथों से नील को अपना फोन थमाती है। नील स्क्रीन की ओर देखता है और जैसे ही प्ले बटन दबाता है, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। फोन की स्क्रीन पर दिख रहा था तेजस्विनी का डर, उसकी मजबूरी और रथुराज की नीच हरकतें। वही रथुराज जिसने खुद को हमेशा एक संस्कारी, ईमानदार आदमी के रूप में सबके सामने पेश किया, असल में वह एक बेहद चालाक और घिनौना इंसान निकला। नील के जहन में एक तूफान उठता है। वह सोचता है, ये बात पहले क्यों नहीं दिखी? क्यों मैंने तेजस्विनी की खामोशी नहीं समझी? जब सब तेजस्विनी पर उंगली उठा रहे थे, तब वह कुछ कहना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन रथुराज ने चालाकी से उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था, ताकि उसके काले कारनामे दुनिया के सामने ना आ सकें। मगर अब फोन दोबारा ठीक हो चुका है, और उसके भीतर है वो तमाम सबूत जो रथुराज को बेनकाब कर देंगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे रथुराज तेजस्विनी को धमका रहा है, उसे मजबूर कर रहा है उसके कमरे में आने के लिए। और यही वजह थी कि उस रात तेजस्विनी वहां गई, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि एक डर के साए में। इस वीडियो को देखकर नील और सव्वी दोनों के चेहरे पर एक ही जज्बा था, इंसाफ। अब कोई शक नहीं बचा था, अब कोई भ्रम नहीं था। दोनों ने ठान लिया कि इस बार सच को दबने नहीं देंगे। सबूत लेकर वे सीधे प्रधान हाउस जाएंगे, जहां तेजस्विनी को बेगुनाह साबित करेंगे और रथुराज को उसके पापों का हिसाब देना होगा। मगर तभी कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। सवी को अचानक उसका सीनियर ऑफिसर बुलाता है। सवी जी, तुरंत केबिन में आइए। कांपते हुए सवी वहां पहुंचती है और उसे थमा दिया जाता है सस्पेंशन लेटर। एक पल में ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा, उसका काम, उससे छीन लिया जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल टूटा हुआ है, हौसला बिखर गया है, और जिम्मेदारियों का बोझ अब और भी भारी लगने लगता है। वह खुद से कहती है, अब मैं रजत को कैसे इंसाफ दिलाऊंगी? अब मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगी? जैसे ही सवी बाहर आती है, सामने खड़ा होता है नील। उसकी आंखों में सच्ची चिंता दिखती है। वो धीरे से पूछता है, सवी, क्या हुआ? इतनी टूटी हुई क्यों लग रही हो? और फिर सवी फूट फूट कर रो पड़ती है। जिस सहारे से मैं रजत को इंसाफ दिला सकती थी, वो भी आज मुझसे छिन गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। नील का दिल ये सुनकर पिघल जाता है। वह बिना एक पल सोचे कहता है, सवी, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्विनी को इंसाफ दिलवाकर ही रहेंगे, और रजत को भी। अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, ये अब दिल से निकली एक सच्ची जंग है, जिसमें सवी और नील दोनों साथ हैं। साथ जो अब सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रहा, एक रिश्ता बनने लगा है, एक ऐसा जुड़ाव जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो अब खड़ा होता है, क्या इस मिशन की आंच में ये दोनों दिल और करीब आएंगे? क्या प्रधान हाउस में सच्चाई सामने आने पर सबका रवैया बदलेगा? क्या रथुराज को उसकी सजा मिल पाएगी? क्या तेजस्विनी को वो सम्मान मिलेगा जिसकी वो असली हकदार है? आने वाला ट्रैक और भी जबरदस्त होने वाला है। इस कहानी में अब सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि इमोशन, इंसाफ और इज्जत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखते रहिए और जुड़े रहिए।